संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने शनिवार 2 दिसंबर को कहा कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा कि हमने विपक्ष से कहा कि वो रचनात्मक चर्चा करे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, सरकार रचनात्मक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने विपक्ष से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित होने देने का अनुरोध किया है। हमने विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया है। 19 विधेयक और 2 वित्तीय विषय विचाराधीन हैं। ईडी ने कोर्ट में पेश की 60 पेज की चार्जशीट। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को संजय सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी चार्जशीट 60 पेज की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता संजय को अक्टूबर 2023 में ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तभी से संजय सिंह तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर कर दी थी, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। एनडीए की सरकार बनी तो वापस लेंगे शराबबंदी कानून। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित भीम संसद में मंत्री रत्नेश सदा का अपमान करने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इस मुद्दे को उठाकर नीतीश के खिलाफ दलित वोटों को एकजुट करने के प्रयास में हैं। मांझी नीतीश कुमार को स्वाहा करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 दिसंबर को हम अपने पार्टी नेताओं के साथ धरना देंगे। एक हवन का आयोजन किया जाएगा जिसमें नीतीश कुमार स्वाहा का मंत्र जपा जाएगा। उन्होंने कहा, मेरी सरकार आई तो गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी कानून लाया जाएगा या कानून वापस लिया जाएगा। तिहाड़ जेल भर्ती घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। डीएसएसबी भर्ती घोटाला मामले में शनिवार को बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल भर्ती घोटाला मामले में अनियमितता सामने आने के बाद 50 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक साल 2020 में डीएसएसबी के जरिए तिहाड़ में अलग अलग पदों पर भर्तियां हुई थी। ये भर्तियां बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी। जब डीएसएसबी ने बाद में वेरिफिकेशन की तो 50 कर्मचारियों का बायोमेट्रिक और फोटो मैच नहीं हुए थे। 30 नवंबर को सभी को 1 महीने का नोटिस देकर निलंबित कर दिया गया है। साल 2020 में तिहाड़ में 39 बॉर्डर, 9 एएस और 2 मैट्रन भर्ती हुए थे। दिग्विजय सिंह का सिंधिया पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अब कांग्रेस में कोई गद्दार नहीं बचा है। दिग्विजय सिंह बोले, अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा है, कोई गद्दार नहीं है। कल पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हैं। पाकिस्तान में सिख श्रद्धालुओं से लूट। पंजाब के सिख गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने और गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए पाकिस्तान गए थे। इस दौरान जत्थे के सदस्यों के साथ लाहौर में लूटपाट की गई। पुलिस की वर्दी में आए लुटेरों ने उनके साथ लूटपाट की। इस घटना का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विरोध जताया है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और पीड़ित सिख परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने घटना की निंदा की है। यूपी को राममय बनाने में जुटी योगी सरकार। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भेजने की शुरुआत हो गई है। अगले 2 महीने पूरे प्रदेश को राममय बनाने की तैयारी में योगी सरकार जुट गई है। 14 से 22 जनवरी तक हर जिले के चिन्हित मंदिरों में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग पूरे प्रदेश में रामोत्सव का आयोजन करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत भजन संध्या से लेकर प्रवचनों का आयोजन होगा। डीयू के 12 कॉलेजों की मान्यता रद्द करने की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज ऐसे हैं जिनका वित्त पोषण दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। इन कॉलेजों में लगातार वित्तीय अनियमितताएं सामने आती रही हैं। अब इनको दूर करने के लिए दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्री अतिशी ने
अपने पत्र में केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय दिल्ली विश्वविद्यालय के इन 12 कॉलेजों से मान्यता वापस लेने पर विचार करें, जिसके बाद इन कॉलेजों को दिल्ली सरकार के अंबेडकर विश्वविद्यालय या दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में नामित कर देना चाहिए। सिविल जज भर्ती परीक्षा में ओबीसी को मिली बड़ी राहत। एमपी हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के सभी उम्मीदवारों को एससी एसटी वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट देने के निर्देश दिए हैं। सिविल जज की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में भी ओबीसी को अन्य आरक्षित वर्ग के समान छूट मिलेगी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने अपने आदेश में इस संबंध में हाई कोर्ट प्रशासन को 3 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस को सताने लगी ऑपरेशन लोटस की चिंता। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है, इसका फैसला कल 3 दिसंबर को काउंटिंग के बाद हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल में आए रुझान के हिसाब से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसके बाद भी पार्टी कोई भी रिस्क न लेते हुए चुनाव के रिजल्ट के बाद सभी प्रत्याशियों को रायपुर आने का बुलावा भेजा गया है। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर पहुंच चुकी हैं। काउंटिंग को लेकर रणनीति बनाई गई है। टेम्स नदी से बरामद हुआ भारतीय छात्र का शव। ब्रिटेन के लंदन में पिछले महीने लापता हुए 23 साल के भारतीय छात्र की लाश लंदन के टेम्स नदी से बरामद की गई है। मित कुमार पटेल नाम का भारतीय छात्र सितंबर के महीने में हाई स्टडी के लिए ब्रिटेन पहुंचा था। उसके 2 महीने बाद 17 नवंबर को उसके लापता होने की जानकारी मिली। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू की। सूचना मिलने के 4 दिनों बाद 21 नवंबर को पुलिस ने मित कुमार पटेल की डेड बॉडी टेम्स नदी से बरामद की। हमास के नेताओं को मारने का इजराइल बना रहा प्लान। इजराइल हमास के बीच एक सप्ताह के युद्ध विराम के बाद शुक्रवार को फिर से जंग शुरू हो गई। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर खुफिया एजेंसियों को हमास के नेताओं को ढूंढकर मारने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसियों से कहा कि वह सिर्फ गाजा में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमास के नेताओं को खोजें और मार डालें। इस आदेश के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसियां आदेश को पूरा करने की योजनाओं पर काम कर रही हैं। भारतीय मूल के रेडियो होस्ट को मारने की कोशिश। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्थित लोकप्रिय रेडियो होस्ट हरनेक सिंह की हत्या की कोशिश के लिए 3 खालिस्तानी चरमपंथियों को सजा सुनाई गई है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हरनेक सिंह का मर्डर करने की कोशिश के लिए 27 साल के सरजीत सिद्धू, 44 साल के सुखप्रीत सिंह समेत एक 48 वर्षीय अज्ञात ऑकलैंड निवासी को दोषी पाया गया है। ये तीनों हरनेक सिंह की हत्या इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वे लोग उनके खालिस्तानी विचारधारा के खिलाफ मुखर होने से नाराज थे। फिलिस्तीनी समर्थक ने लगाई खुद को आग। अमेरिका के अटलांटा में इजरायली दूतावास के बाहर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी ने खुद को आग लगा दी। फिलिस्तीनी समर्थक ने शुक्रवार 1 दिसंबर दोपहर को दूतावास की इमारत के बाहर खुद के ऊपर गैसोलीन डाल लिया और आग लगा ली। अधिकारियों के मुताबिक आग लगाने वाले शख्स की हालत गंभीर है। इसके अलावा उस शख्स को बचाने के कारण एक सुरक्षा गार्ड की भी जख्मी होने की खबर आई है। अटलांटा के पुलिस प्रमुख डेरिन शेरवाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घटनास्थल पर फिलिस्तीनी झंडा मिला है। COP 28 में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति नदारत। क्लाइमेट चेंज शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। इसमें 160 देशों के नेताओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन को दुबई में कराया जा रहा है, लेकिन इस सम्मेलन में दुनिया के 2 बड़े दिग्गज नेताओं की कमी खल रही है। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति COP 28 में उपस्थित नहीं हैं। दोनों देशों के नेताओं का इस सम्मेलन में पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका और चीन बड़ी मात्रा में जलवायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। विश्लेषकों ने कहा कि अब तक के सबसे बड़े जलवायु शिखर सम्मेलन से शी जिनपिंग और जो बाइडेन की अनुपस्थिति एक संकेत हो सकती है कि ना तो चीनी और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति को इस सम्मेलन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।